फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिजाइन ऑफ बेल्ट को लेकर। अब बात यह है कि ये जो बेल्ट वाला चैप्टर है, क्या ये मॉस में आएगा कि हम लोग मशीन डिजाइन के अंदर पढ़ेंगे? तो देखिए, अगर मैं बेल्ट पूरे चैप्टर की कहानी करूं तो ये डेफिनेटली मशीन डिजाइन का पार्ट है। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसा कि हम लोग यहाँ चैप्टर जो अभी पढ़ रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ रहे हैं बीम के अंदर। तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आता कब है किसी भी बॉडी के अंदर, जब आप देखें कि चीजों क्या बेंड होने की टेंडेंसी हो। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है, जैसे आपने नॉर्मली अगर आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाए तो आपका जो आटा चक्की घर का जो फ्लोर, घर का इन द सेंस जो गेहूं वगैरह या फ्लोर मिल जो होता है, वहां पे आपने देखा होगा तो जो हम लोग बेल्ट यूज करते हैं उस बेल्ट में कहीं ना कहीं क्या, जब बेल्ट बेंड होती है तो वहां पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बेसिकली हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा बेल्ट का डिजाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। दूसरा चीज, वो जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कितना बेंडिंग स्ट्रेस तक जा सकता है ताकि आपका बेल्ट जो है सेफ डिजाइन तक सस्टेन कर सके। और इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर भी अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहूँ तो वही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी तक हमने यहाँ पर डिराइव किया हुआ है। तो सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो फ्लोर मिल होता है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें दिखती है। एक तो हमारे पास होता है स्मॉल डाया वाला पुली, ये इस तरीके से, और ये इसका क्या है न्यूट्रल एक्सिस है जो इसका एक्सिस की बात करें तो हम लोग। और एक हमारे पास होता है लार्जर डाया वाली पुली, तो ये हमारे पास हो गया लार्जर डाया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बेल्ट को लेके बात करूं तो देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए कैपिटल डी ले लेते हैं, स्मॉल डी ले लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, बेल्ट अटैच करना है हमको। तो बेल्ट हमने क्या है कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे हम लोग, इस तरीके से। यहाँ पर ये बेल्ट आपका सर्कुलर होगा, यहाँ से घूमने के बाद ये आपका जो बेल्ट आएगा, ये बेल्ट आने के बाद आपका क्या होगा, ये इस तरीके से रोटेट हुआ और रोटेट होने के बाद ये आपका बेल्ट जाके फाइनली इस बेल्ट के अंदर जाके घूम गया। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये बेल्ट होगा तो इस बेल्ट का आपको थिकनेस भी दिखेगा। तो थिकनेस की बात जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम लोग बेल्ट की एक और डिजाइन इस तरीके से, बेल्ट हमने जो कंसीडर किया इसका एक प्रॉपर थिकनेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस बेल्ट का क्या हमको थिकनेस दिख गया ये। ठीक है, और ये जो हमारे पास बेल्ट है, जो भी हमारे पास बेल्ट अटैच है यहाँ पे, अब मैं पर्टिकुलर इस केस पे बात करूँ तो यहाँ पर हम इसका कुछ डायमेंशन लेते हैं और डेफिनेटली आपको बेल्ट ये बेंडिंग कंडीशन में दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा। और इसी बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि सपोज इस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका डाया है, ये आपका डाया मिलेगा, डेट इज द स्मॉल डी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास डाया है ये हमको मिलेगा कैपिटल डी। ये जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल डी। इसका अगर थिकनेस को लेकर बात करूं तो ये मान लो थिकनेस हमारे पास कितना है, डेट इज द स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चीजें क्या क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे डी की अगर मैं बात करूं तो डी आपका क्या है, डेट इज द डाया ऑफ द स्मॉलर पुली। ये आपको जो डी दिख रहा है डेट इज द डाया ऑफ द स्मॉलर पुली। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलर पुली का डाया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैपिटल डी को लेकर तो ये हमको क्या दिखेगा, दिस इज द डाया ऑफ द लार्जर पुली। ये अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा, डाया ऑफ द लार्जर पुली। ठीक है, उसके अलावा टी की अगर बात करें, व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट। ये जो आपको टी दिख रहा है ये टी क्या आपका थिकनेस ऑफ द बेल्ट। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है कि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना है। डेफिनेटली अगर मुझे डिजाइन करना है तो बेसिकली बेल्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। देखते हैं ये सब चीजों को हमको एनालाइज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं कहीं ना कहीं बेंडिंग स्ट्रेस देखूँ तो देखिए बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारा निकलता है वो हमारे पास क्या निकल कर आता है। हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपका एम वाई बाई आई होता है, डेट इज एम बाई जेड। दूसरा आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई बाई आर यही होता है। ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है यही तो निकल कर आता है, डेट इज द ई आई बाई आर। ये अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो यहाँ बता देता हूँ क्या होता है, एम बाई आई। ये जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होता है, एम बाई आई विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई विच इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये दोनों इक्वेशन को पकड़ा हुआ है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या मिल गया आपको,
m बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर। तो यहाँ पे देखेंगे नॉट आई, इट इज द y, ठीक है। ये जो हमारे पास y मिल रहा है, इस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बेसिकली हम लोग क्या इस ब्लेड के लिए निकाल रहे हैं, तो ब्लेड के लिए हम लोग y को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू t बाई 2। ये जो हमको y मिला है, y क्या है, t बाई 2। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो आपको r दिख रहा है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कैपिटल डी भी ले सकते हैं और स्मॉल डी भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको स्मॉल डी ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ ये भी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जस्ट अभी। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r को लेकर बात करूं तो r इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास r है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपको मिलेगा d और ये आपको मिलेगा पूरा t, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस करोगे तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू d प्लस टी बाई 2। ये जो आप लोग न्यूट्रल एक्सिस से देखेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू d प्लस टी बाई 2। ये आपको मिला रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास मिलेगा दैट इज द सिग्मा बी विच इज इक्वल टू ई। ई तक तो कहानी ठीक है। y की वैल्यू की बात करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, t बाई 2 डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, d प्लस टी बाई 2। यही तो हमको मिलेगा। अब सुनिए यहाँ पे अगर इस केस पे बात करूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा बी जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, देखो डिवाइड बाई 2 की तो कहानी खत्म है, तो E इंटू टी डिवाइड बाई डी प्लस टी, यही मिलना है। अब आप एक चीज यहाँ पर ये देखिए कि ये जो हमने बात किया हुआ है, ठीक है, जो आपका थिकनेस और डाया है, डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये एक चीज आपको यहाँ ये दिख रहा होगा क्या, कि जो इसका डाया है दैट इज द मच ग्रेटर देन कंपेयर टू थिकनेस ऑफ द बेल्ट। ये जो आपका डाया है, डाया ऑफ द पुली दैट इज मच ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ द बेल्ट। तो जब आपका ये वैल्यू छोटा है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा, लेकिन जब ऐड करोगे तो डाया के कंपैरिजन में टी आपका बहुत स्मॉल है। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस को लिखना चाहूँ सिग्मा बी को लेकर, तो सिग्मा बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई इंटू टी और डिवाइड बाई हमको क्या मिल जाएगा, डी। क्लियर। तो यहाँ पर फाइनली जो मुझे बेंडिंग स्ट्रेस मिला हुआ है वो बेंडिंग स्ट्रेस हमको क्या मिला है, सिग्मा बी विच इज इक्वल टू ये हमको क्या मिला, ई टी डिवाइड बाई डी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि फिलहाल मैं स्मॉल डी ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कैपिटल डी क्यों नहीं लिया है इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडीशंस है ए टी बाई डी, कोई भी अगर आप डाया कर लोगे तो यहाँ पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस अलग आएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस पे बेंडिंग स्ट्रेस आपका अलग आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ये जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू अगर कम होगी, ये अगर यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल डी ले लेता तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाता, बेंडिंग स्ट्रेस कम आता। लेकिन दोनों में अगर अलग अलग स्ट्रेस आ रहा है, मान लीजिए कि इसमें और इसमें जो डेफिनेटली अलग अलग स्ट्रेस आएगा। और एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको, मान लीजिए कि सपोज इस पोर्शन में आपको 50 मेगापास्कल का स्ट्रेस आ रहा है और ये आपका स्मॉल डी में स्ट्रेस ज्यादा है, तो मान लीजिए कि इसमें 80 मेगापास्कल का स्ट्रेस आ रहा है। तो आप ये बताइए कि आप जब बेल्ट को डिजाइन करोगे तो किस पैरामीटर को लेकर डिजाइन करोगे, डेफिनेटली 80 मेगापास्कल को लेकर डिजाइन करोगे, 50 को तो लेके करेंगे नहीं, क्योंकि 60-70 मेगापास्कल पे तो यहाँ आके फेल हो जाएगा। तो आपका जो बेंचमार्क होगा जिसपे आपको डिजाइन करना है वो क्या होना चाहिए, 80 मेगापास्कल से ऊपर। मतलब यहाँ पर जो स्मॉल डी आ रहा है इस पर डेफिनेटली आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, जितना डी की वैल्यू कम होगी तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस मिला हुआ है, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपको कैसा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिला हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू चूज की है। और फाइनली बेल्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको डिजाइन मिला हुआ है इसमें आप देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको क्या है, ई टी बाई डी का जो आपको रेशियो मिला हुआ है ये आपको मैक्सिमम मिला हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू चूज की है। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए कि ये जो था हमारा जैसा जिस तरीके का डिजाइन है, ये चीज हमने जो भी हमारा कंसिडर किया हुआ है, जैसे यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी लिया हुआ है हमने। अगर मैं यहाँ पर बेल्ट के डिजाइन को लेकर बात करूं, जैसे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, आपका बेंडिंग स्ट्रेस तो अलग अलग आ रहा है, दैट इज क्लियर होगा। यहाँ पे अगर मुझे बेल्ट की डिजाइन करनी हो तो किस तरीके का बेल्ट उठाना सही है, तो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। आपकी हमेशा कोशिश क्या होगी, बेल्ट के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस कम से कम आए। अब सुनिए, बेंडिंग स्ट्रेस कम आने के हमारे पास दो रास्ते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कम आने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है, आप टी की वैल्यू है, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये हमको बेंडिंग स्ट्रेस क्या करना है, कम करना है।
इसके लिए दो रास्ते हैं यहाँ पर, या तो आप थिकनेस को कम कर दो या आप डाया ऑफ द पुली को बढ़ा दो, यही तो रास्ते हैं। अब सुनो, हमको बेल्ट का डिजाइन करना है ना कि पुली का। पुली तो आपको ऑलरेडी गिवन है, पुली जो है पुली तो का डाया तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। हाँ, अगर आप शुरू कंडीशन में तो डेफिनेटली आपकी कोशिश रहेगी कि मैं पुली को ज्यादा से ज्यादा डाया मेंटेन करूं, लेकिन ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट आप एक लिमिट से ज्यादा डाया ऑफ द पुली को नहीं बढ़ा सकते। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो डाया ऑफ द पुली है ना, ये आपको रहेगा गिवन, ये आपको क्या रहेगा गिवन। तो फाइनली आपके पास एक ऑप्शन रह गया क्या, कि आपको जो बेल्ट यूज करोगे उसका थिकनेस, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट, तो ये जो आपका थिकनेस ऑफ द बेल्ट है इसको आपको क्या है कम रखना है। ठीक है, अब समझिए बेल्ट का थिकनेस अगर मैं कम रखना चाह रहा हूं तो उसके साथ क्या होगा। अगर पर्टिकुलर इस केस में अगर हम लोग बात करें तो सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई मटेरियल है और ये मटेरियल मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की चीजें हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल्स के तौर पे ले रहे हैं कि मान लो सपोज यहाँ पर ये मान लीजिए हमारे पास 50 mm है, ठीक है, और जो इसका विड्थ है ये मान लीजिए हमारे पास 20 mm है। ठीक है, ये जब दोनों का एरिया आप निकालोगे तो एरिया आपको कितना दिखेगा, डेट इज इक्वल टू 1000 mm स्क्वायर, यही दिखेगा। आपको अगर बोला जाए कि 1000 mm स्क्वायर का अगर आपको बेल्ट है तो किस तरीके का बेल्ट आप यूज करेंगे, डेफिनेटली आपकी कोशिश क्या होगी कि थिकनेस को कम से कम रखो, और अगर आप थिकनेस को कम से कम रखोगे तो इसका जो विड्थ है, यही तो विड्थ है इसका 50 mm, ये जो 50 mm क्या है, ये विड्थ है, ये दैट इज द बी। ठीक है, ये जो विड्थ है ये आपका क्या है, बी है। तो डेफिनेटली अगर आप थिकनेस को कम करोगे तो विड्थ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फॉर अ गिवन एरिया अगर इसका मैं नेक्स्ट डिजाइन अगर आपको देखूं तो ये नेक्स्ट डिजाइन हमारा कैसा बन सकता है, इसमें आपको बात करें तो इसको और पतला कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो बेल्ट का डिजाइन है वो बेल्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा क्या, कि थिकनेस आपका कम से कम हो, विड्थ आपका ज्यादा से ज्यादा हो। अब कम से कम होने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा बेल्ट का थिकनेस ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर गिवन एरिया में बात करेंगे तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कि अगर मैं इसको 10 mm कर दूं और इसको मैं अगर 100 mm कर दूं, इसको अगर 10 mm कर दूं और इसको मैं 100 mm कर दूं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जब आप एरिया निकालोगे तो आपको एरिया कितना दिखेगा, डेट इज इक्वल टू 1000 mm स्क्वायर। यहाँ पर जो आपको एरिया दिखेगा कितना दिखेगा, 1000 mm स्क्वायर। तो ये आपका एक बहुत बेसिक चीज है, और बहुत ध्यान रखने लायक बात ये है क्या, कि यहाँ डिजाइन ऑफ द बेंडिंग से मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस में जो थिकनेस है वो हमको कम से कम मेंटेन रखना है, और गिवन एरिया के लिए अगर हम लोग बात करें तो जब आप थिकनेस को कम करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली विड्थ बढ़ जाएगा। मतलब थिकनेस को आप कम से कम रखिए और इसका सेकंड पैरामीटर विड्थ को आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको बेल्ट का डिजाइन करना है तो बेल्ट का डिजाइन करने के लिए हमको जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ में आया वो क्या चीज था, कि कभी भी बेंडिंग स्ट्रेस हमारा बेल्ट के अंदर कम होगा कब, जब हम उसकी थिकनेस को कम से कम रखें, विड्थ को ज्यादा से ज्यादा रखें। इसीलिए आपने फ्लोर मिल या कहीं भी जो आपने प्रैक्टिकली बेल्ट देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि बेल्ट का जो विड्थ है वो हमको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करते हैं, और जो आपका थिकनेस है वो पतली बेल्ट होती है, थिकनेस बहुत कम होता है। रीजन यही है कि आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमारा क्या हो, कम से कम हो। तो इस कंडीशंस के लिए अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा बेस्ट डिजाइन। ठीक है, ये जो हमारे पास कंडीशन है इसमें अगर देखेंगे तो ये हमको मिलेगा बेस्ट डिजाइन। और बेस्ट डिजाइन के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो बी आपका क्या है, ज्यादा से ज्यादा रखा गया है, एंड जो थिकनेस ऑफ द बेल्ट है उसको हम लोग कम से कम रखें। क्लियर है, तो इस चीज को फ्रेंड जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज, अगर मैं इसमें बात करूं जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो भी चीजें इसमें इंड्यूस हो रही है, अगर इसमें हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा कहानी हमारा ये बन सकता है क्या, कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है दैट इज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये लिखा जा सकता है बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, जो भी है विच इज लेस देन, ठीक है, और मैक्सिमम चले गया तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ परमिसिबल। बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ आपको क्या दिखेगा, परमिसिबल। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो जो बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। हमेशा ध्यान रखिएगा इंड्यूस्ड स्ट्रेस वो है जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, यही है हमारे पास। तो ये जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस की बात हो रही है इंड्यूस्ड वाला, ये इंड्यूस क्या है, जो सिग्मा भी आपको मटेरियल के अंदर जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, और परमिसिबल स्ट्रेस को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा,
ये जो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस है मतलब ये मैक्सिमम जो आपको दिखा हुआ है जितना आपका मटेरियल अलाउ कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में भी मैंने बात किया हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की क्या कहानी है कि कभी भी जो भी आपका डिजाइन है उससे हम लोग 2 to 3 टाइम्स सेफ बनाते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 यूज कर रहे हैं मतलब जितना उसकी लिमिटिंग कैपेसिटी आप रखोगे वहां से आप उसका डबल डिजाइन करोगे। उसी तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता था, अगर मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में -1 कर दें तो उस केस में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल कर आता था। तो ये सब अलग अलग केसेस है जिसके बारे में मैं पहले बात किया हुआ हूँ। यहाँ पर बेसिकली हमने एक बेल्ट के डिजाइन को देखा हुआ है, बाकी डिजाइन फ्लैट बेल्ट ड्राइव, और इसमें अगर आप देखोगे तो वी बेल्ट का ड्राइव भी आता है, उसमें अलग अलग जो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, तो वो सब चीजों को हम लोग मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमारा काम था क्या कि एक जो हमारा फ्लैट बेल्ट ड्राइव है उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना, और इस चीज को हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। और ध्यान रखिएगा कि ये आपसे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है। तो फाइनली इसका स्टेटमेंट आता है कि अगर हमारा बेल्ट ड्राइव है तो कौन सा बेल्ट ड्राइव आपका सबसे बेस्ट होगा। तो आप बोल सकते हो सबसे बेस्ट आपका अगर दिखना चाहे तो क्या हो सकता है, वाइडर एंड, देखो वाइडर आपका ज्यादा होना चाहिए और थिकनेस आपका क्या है, लो होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोर वाइडर एंड लो थिकनेस, मोर वाइडर एंड लो थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज सुटेबल या बेस्ट डिजाइन सुटेबल फॉर आवर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा वाइडर ज्यादा रखना है और थिकनेस आपको कम रखना है। ये चीज आपको प्रैक्टिकली दिखता भी होगा, तो इसमें ये चीज ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।